ये क्लास 10th का प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में हम लोग परावर्तन पढ़े, परावर्तन के नियम पढ़े, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लिए हैं, बहुत सारा चीज़, किरण आरेख भी पढ़ लिए और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण भी पढ़ लिए। लेकिन अब है कि जब प्रतिबिंब का निर्धारण तो पढ़ लिए, तो प्रतिबिंब निर्धारण ये फिगर के अनुसार पढ़ लिए, लेकिन क्या होगा कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, इन सब में जो संबंध आएगा, अगर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है, जो कि दर्पण सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र पढ़ने के लिए, यानी दर्पण सूत्र से हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल का, उसमें क्या होगा, एक नियम का पालन करना होगा, एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का। तो उसी चिन्ह परिपाटी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। आखिर क्या होता है, ये चिन्ह परिपाटी क्या है। तो ये गोलीय दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए क्या करते हैं, दूरियों की एक निश्चित चिन्ह परिपाटी, जो भी दूरी मापते हैं, वो दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर नीचे जो भी दूरी मापते हैं, तो उसमें एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं। वही चिन्ह परिपाटी कहलाता है क्या, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले देखिए, ये जो है चिन्ह परिपाटी जो होती है, इसमें ये दर्पण का जो ध्रुव होता है उसको मान लिया जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु तो आप लोग जानते हैं, जैसे निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं तो उसमें एक अक्ष होता है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं तो ये वाला है एक अक्ष, ठीक है, ये वाला होता है वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ भी जो भी हम दूरी मापते हैं वह इसी अनुसार से चलना है। देखिए, पहले सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते किसको हैं, तो वो कैसे लिखेंगे। देखिए, ये लिखा हुआ है, आप लोग इसके अनुसार कह सकते हैं। कोई पूछेगा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या है, तो गोलीय दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए दूरियों की एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं। जो भी दूरी मापते हैं तो उसमें जो चिन्ह करते हैं, चिन्ह का पालन जो करते हैं कि दूरी प्लस ले कि माइनस ले, वो एक नियम है। उसी नियम को हम लोग कहते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, ठीक है। आखिर ये नियम क्या है, देखो इस परिपाटी में क्या होता है कि परिपाटी में दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव आप जानते हैं, पोल, ध्रुव को मूल बिंदु मान लेते हैं। आज जब मूल बिंदु मानेंगे तो अक्षों की चर्चा हो जाएगी। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को हम मूल बिंदु मान लेंगे और मुख अक्ष को निर्देशांक ज्यामिति, जैसे हम लोग नियामक ज्यामिति में पढ़े हैं, एक अक्ष, तो मूल बिंदु मान लिया किसको, ध्रुव को, और जो मुख अक्ष जो आएगा उसको हम लोग एक अक्ष मान लेते हैं। और उसके बाद आपतित किरण की दिशा को धनात्मक मानते हैं। इतना, ये 3 गो नियम है। यही 3 गो नियम से जो परिपाटी में जो नियम बनता है वो देखेंगे। यानी मूल यही होगा कि दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मान लेना है और दर्पण के मुख अक्ष को एक्स अक्ष मान लेना है और आपतित प्रकाश की दिशा धनात्मक मानी जाएगी। तो इसे देखिए, यहाँ जो समझ गए आप, दर्पण के ध्रुव मूल बिंदु और मुख अक्ष हो गया एक्स अक्ष, आपतित प्रकाश की दिशा क्या हो जाएगी, धनात्मक। मतलब देखिए, अगर दर्पण आप यहाँ रख रहे हैं, ऐसे दर्पण आप ये रख रहे हैं, ये मुख अक्ष हो गया, तो ये आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया एक अक्ष। तो आप तो जानते हैं कि मूल बिंदु से इधर क्या होता है, प्लस में 1 2 3 यानी पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, या पहले से जानते हैं। इसमें क्या करना है, ऐसे देखिए, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की दिशा ऐसे है, दर्पण जब ये है तो ये हो जाएगा आपतित प्रकाश की दिशा। तो ये जो दिशा है ऐसे पॉजिटिव हो जाती है। तो ये जानते हैं कि संख्या रेखा पर भी वही होता है। आप बाएं से दाएं, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाते हैं तो उसको पॉजिटिव ही माना जाता है, क्योंकि इधर से इधर बढ़ जाते हैं तो बढ़ता है। आप यहाँ दे दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, तो -3 से -1 की ओर गए तो आपको पॉजिटिव ही ना होगा, बढ़ रहा है। इधर आगे इधर भी बढ़ेंगे ऐसे तो पॉजिटिव का मतलब ये दिशा पॉजिटिव हो जाएगी, इधर वाला दिशा क्या हो जाएगी, निगेटिव। अगर हम इसे में विपरीत अगर आते हैं, आपतित किरण की दिशा धनात्मक मानी जाती है, तो क्लियर है कि आपतित किरण की दिशा के विपरीत आएंगे तो वो ऋणात्मक हो जाएगी, वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए कि इस परिपाटी से हमें निष्कर्ष क्या निकलता है, उन निष्कर्षों की चर्चा हम लोग करते हैं। आखिर इस परिपाटी में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा, मूल मेन बात हो गया। इसमें जो है सबसे पहला बात जो है वो वस्तु को रखने की है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे। देखिए, तो यहाँ जो है ये पहला नियम, पहले ये लिखते हैं इस परिपाटी के अनुसार। अब ये भी देखिए 3 गो बात जो आप लोग को बताया गया है, वही 3 बात से आप ये निष्कर्षों को निकाल सकते हैं।
पहले आपको बताया गया कि आपतित प्रकाश की दिशा धनात्मक ली जाती है। देखिए आप यहाँ अक्ष खींचेंगे, ये देखिए ये दर्पण बनाते हैं, थोड़ा देर के लिए फिर मिटा लेंगे, बाद में फाइनल बनाएंगे। तो ये हो गया मूल बिंदु, इधर हो गया पॉजिटिव और इधर हो गया निगेटिव, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा धनात्मक लेना है हमें। अब बताइए ये धनात्मक दिशा तो ऐसे होता है, तो यानी कि आपतित किरण की दिशा इस तरह से अगर हम लेंगे तभी आपतित प्रकाश की दिशा धनात्मक होगी, क्योंकि निर्देशांक की परिपाटी में हम 3 गो बात सीखे। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानना है, मुख अक्ष को एक्स अक्ष मानना है और आपतित प्रकाश की दिशा धनात्मक लेना है। यानी धनात्मक लेना है तो क्लियर है कि हम दर्पण को इधर घुमा के रखेंगे तभी प्रकाश इधर से इधर जाएगा। अगर हम यही दर्पण को अगर इधर घुमा लेते हैं ऐसे इधर की ओर, तो इधर से किरण आएगा, तो ये हो गया देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी निगेटिव। लेकिन हम लोग सीखे हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा पॉजिटिव लेना है, तो जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो ये दिशा मानी जाएगी पॉजिटिव, लेकिन अगर ऐसे आएगा तो ये मानी जाएगी निगेटिव, क्योंकि संख्या रेखा पर आप जानते हैं बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है, तो वो दिशा पॉजिटिव कहलाएगी। जब आपका वृद्धि हो रहा है तो पॉजिटिव, घटता है तो निगेटिव। तो आप बताइए ये जो लाइन है आपतित प्रकाश की दिशा ऐसे जाएगी तभी पॉजिटिव हो सकती है। ऐसे कब जाएगी, जब वस्तु को हम इधर रखेंगे तब। इधर मतलब क्या, दर्पण के बाएं, आप समझ गए। मान लीजिए दर्पण को इधर घुमा भी लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इधर घुमा भी लेते हैं, तो वस्तु को इधर से प्रकाश आएगा तब ना दर्पण पर पड़ेगा, इधर से आएगा तो क्या जाएगा, ये निगेटिव दिशा, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है। लेकिन हम लोग सीखे हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा को लेना है पॉजिटिव, इसीलिए वस्तु को किधर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु सदैव किधर रखी जाती है, सदैव बाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। किसके बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। ये हो गया पहला। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा क्या है, सब पढ़ेंगे कि मुख अक्ष के समांतर। आप देख सकते हैं मुख अक्ष के समांतर जो भी दूरी आएगा वो सब दूरी क्या नापेंगे, सदैव रखी जाती है। और मुख अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से, क्योंकि आप संख्या रेखा पर देखते हैं कि यहाँ 0 रहता है, इधर से बढ़ेंगे इधर, इधर से बढ़ेंगे इधर। अगर इधर मापना है तो -1 2 -2 -3 ऐसे करके इधर मापना, तो 1 2 3 शुरू करते हैं यहाँ से लिखेंगे ना कि मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर। देखिए ये हो गया दूसरा, मुख अक्ष के समांतर जो भी दूरी मापेंगे कहाँ से नापेंगे, सभी दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे, क्योंकि ध्रुव को हम लोग मूल बिंदु माने हैं। ये हो गया दूसरा नियम। पहला हो गया कि वस्तु को सदैव बाईं ओर रखेंगे और मुख अक्ष के समांतर जो भी दूरी हम मापेंगे वो ध्रुव से ही मापेंगे। ठीक है, अब है यहाँ आप देख सकते हैं अगला नियम क्या कह रहा है इसमें, यह तीसरा नियम। देखो तीसरा आप लोग ये याद किए हुए हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा धनात्मक ली जाती है, तो इसमें है तीसरा नियम में कह रहा है। अब देखिए यहाँ तो दूसरा में हम लोग जान गए कि दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। अब दर्पण के बाईं ओर मापना हो चाहे दाईं ओर मापना हो, अब मान लीजिए आपको बाईं ओर मापना है, तो बाईं ओर मापना है, ये दर्पण है, बाईं ओर अगर मापना है तो बाईं ओर तो हम इधर से इधर आएंगे और दाईं ओर इधर से इधर जाएंगे। देखिए दाईं ओर शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे इस दिशा में बढ़ेंगे, तो बताइए ये कौन प्रकाश की दिशा है, आपतित प्रकाश की दिशा है ना, आपतित प्रकाश की दिशा है। आपतित प्रकाश की दिशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तब पॉजिटिव मापेंगे, ये भी कहा गया कि ध्रुव के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक लेते हैं, क्योंकि हम लोग दाईं ओर जो भी मापते हैं वो आपतित प्रकाश की दिशा में मापते हैं। असंख्या रेखा पर ऐसे भी जानते हैं कि यहाँ से इधर पॉजिटिव होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जब यहाँ से शुरू करेंगे इधर की ओर तो इधर तो सब संख्या रेखा पर पॉजिटिव होता है, इधर सब निगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन ये भी यहाँ निगेटिव पॉजिटिव बना है यही कारण से, मूल इसका जो है वो आधार यही है कि आपतित प्रकाश की दिशा में है, इसलिए इधर पॉजिटिव मापते हैं, इधर मापेंगे तो विपरीत दिशा में मापेंगे इसलिए निगेटिव मापेंगे। तो वही ध्रुव के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक लेंगे और बाईं ओर जो मापेंगे सो ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, अब है कि ऊपर नीचे। अब देखिए संख्या रेखा पर यहाँ तो आपतित प्रकाश की दिशा का काम नहीं करेगा, ये संख्या रेखा पर आप देखते हैं इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। तो अब है कि वस्तु की ऊंचाई प्रतीक ऊंचाई मापना है, तो ऊपर नीचे मापेंगे।
तो इस तरह से कह सकते हैं इसमें कि मुख अक्ष के लंबवत, मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक एवं नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ये हो गया आपका चार्ट। बस इसके अलावे जो है और कुछ मूल बात तो यही है कि हम लोग वस्तु को रखेंगे तब वस्तुएं की दूरी न मापेंगे या वस्तु की ऊंचाई मापेंगे। तो यहाँ तक बात हो ही गया, वस्तु को बाईं ओर रख देना है, ठीक है। मुख अक्ष के समांतर जो भी दूरी है वो ध्रुव से शुरू करना है मापने के लिए, चाहे वो बाईं ओर जाए या दाईं ओर जाए, ठीक है। और तीसरा में है कि अगर हम दाईं ओर मापेंगे तो धनात्मक लेंगे या बाईं ओर मापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। अब है चौथा है, अगर ऊपर मापेंगे मुख अक्ष के ऊपर वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर तो धनात्मक ले लेंगे, नीचे की मापेंगे तो ऋणात्मक ले लेंगे, ठीक है। निष्कर्ष तो इससे निकलता है इससे कि फोकस दूरी के बारे में भी, फोकस दूरी तो जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाईं ओर होती है। अब बाईं वाला दूरी क्या लेना है, माइनस। तो इसका मतलब कि अवतल की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में, और उत्तल की फोकस दूरी हो जाएगी प्लस में। देखिए आपको अगर कहे ये फिगर में हम बता देते हैं इस तरह से याद रखने के लिए। फिगर मान लीजिए कौन दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये वाला जो हम खींचे हैं अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, ठीक है। यहाँ जो है मान लीजिए अगर हम ये ऊपर नीचे के लिए मापते हैं तो इसको थोड़ा देर के लिए हम इसको ऐसे लंबवत वाई एक्स खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। इससे आप जान रहे हैं इसमें इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। इसके अनुसार आप चल सकते हैं। देखिए ये दिशा हो जाएगी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपतित प्रकाश की दिशा। क्या हो जाएगी, आपतित प्रकाश की दिशा, ये हो गया। अब इसी से आप पकड़ सकते हैं आपतित प्रकाश की दिशा है तो क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश की दिशा है तो इधर की वाला ये तीर इधर की ओर आ रहा है, यानी इधर जो भी मापेंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ इधर मापते हैं, मान लीजिए इधर की दूरी मापेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे तो ये किधर हो जाएगा, दाईं ओर। इधर ये क्या हो जाएगा, दाईं ओर की दूरी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में। आप बाईं ओर मापेंगे तो ऐसे मापेंगे, देख रहे हैं इस लाइन की दिशा में जो भी जाएगा ना पॉजिटिव लेना है, इस लाइन से विपरीत हुआ तो नेगेटिव लेना है। ये हो जाएगा बाईं ओर की दूरी, क्या हो जाएगा ये, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला, इसी में अगर हम ऊपर ले जाते हैं ऐसे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर की दूरी क्या सीखे हैं, पॉजिटिव। इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर की दूरी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर की दूरी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यही नीचे की ओर आते हैं अगर ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। ये क्या होगा, नीचे की ओर की दूरी, ये क्या होगी, तो ये आप देख सकते हैं नेगेटिव, ठीक है। यही आपका चिन्ह परिपाटी है, ठीक। इस तरह से आप लोग ये याद कर सकते हैं। और जब ये अगर आपको आ गया तो इसकी सहायता से हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। अब दर्पण सूत्र हम बता देते हैं, दर्पण सूत्र अगले वीडियो में